राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी, यह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नहीं, अब भ्रष्टाचार ब्यूरो रह गया है। यह आश्चर्य की बात लगती हुई, लेकिन मैं अभी जो आंकड़े पेश करूंगा या बताऊंगा उससे आप स्वयं विश्वास करेंगे कि यह बात सही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार की जब शिकायत करती है, इस अपेक्षा से करती है कि इन भ्रष्टाचारियों पर एफआईआर दर्ज होकर कार्रवाई होगी। कानून भी यही कहता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जितनी भी शिकायतें आएगी उन सब पर उनको एफआईआर दर्ज करना है। यह हमारे भारत देश का आज की डेट का सर्वोच्च कानून कहता है। जितनी भी शिकायतें उन पर एफआईआर दर्ज करनी है, लेकिन किसी मामले में संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं बनता है, केवल इसकी जांच जो है अधिकतम 15 दिन तक की जा सकती है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो क्या करता है, ये आंकड़े सुनिए। पिछले 2 साल का आंकड़ा है कि 16,278 शिकायतें एंटी करप्शन ब्यूरो को प्राप्त हुई। कानून कहता है इन सब मामलों में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उन 16,278 शिकायतों में से केवल 51 मामलों में ही एफआईआर दर्ज की। बाकी मामलों को इन्होंने बंद कर दिया, या तो बंद कर दिया या 10,000 मामले जो थे उन मामलों को उस भ्रष्टाचारी के विभाग को ही भेज दिया। अब आप कल्पना करिए कि क्या उसका विभाग, उसी भ्रष्टाचारी जिसके में विभाग स्वयं इन्वॉल्व होता है, विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब इन्वॉल्व होते हैं, कार्रवाई करेंगे? पहली बात, कार्रवाई करने में वो सक्षम भी नहीं है। कार्रवाई होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसका गलत मतलब समझ लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट समझ लिया। इस तरह पीसी एक्ट पर जो कार्रवाई है वो एसीबी नहीं करता है। अब ये 51 मामले जो एफआईआर दर्ज होते हैं, ये कितने प्रतिशत हैं? 99.7% मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करती एसीबी। अब आप कल्पना करिए, राजस्थान की 7 करोड़ जनता, जिनको इन भ्रष्ट अफसरों के भरोसे छोड़ दिया गया है, और जनता शिकायत करे तो करे कहां, और करे तो उस पर होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। आप कल्पना करिए 16,278 में 51। और कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करना। अब ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि राजस्थान सरकार का सुपरविजन इन एसीबी वालों पर होता है। एसीबी का जो हेड होता है वो उसका डीजीपी, महानिदेशक जो होता है वो हेड होता है। ये एक आईपीएस अफसर होता है। इसको प्राइम पोस्टिंग चाहिए, और प्राइम पोस्टिंग के लालच में यह सरकार का तोता बना हुआ रहता है। सरकार जैसे जैसा बोलती है वैसा वैसा ये बोलते हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी होती है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये चूज एंड पिक का खेल चल रहा है। ढूंढा और ढूंढ करके छटनी करो, और छटनी करके उनमें कार्रवाई कर दो। और अब जो मामले दर्ज नहीं होते हैं, आप स्वयं कल्पना करिए, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ मामला जब दर्ज नहीं होता है और जांच में ही मामला बंद हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो सेटिंग होती होगी, निश्चित रूप से सेटिंग होती है। और अगर सेटिंग नहीं होती तो ये सारे मामले आज एफआईआर दर्ज होते। अब आप स्वयं समझिए कि एफआईआर दर्ज होने से कौन सा भ्रष्टाचार मिट जाएगा। लेकिन मैं सच कहता हूं, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का पता लगता है कि उसको एंटी करप्शन ब्यूरो में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसको उस रात नींद नहीं आएगी। और आप कल्पना करिए 16,278 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो राजस्थान में मेरा दावा है 50% से ज्यादा जो है वो आंकड़ा भ्रष्टाचार का खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा एंटी करप्शन ब्यूरो देती है, और एंटी करप्शन ब्यूरो का सुपरविजन किसके पास है? राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास, गृह विभाग के पास नहीं है। गृह विभाग इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। राजस्थान की मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, जो आज की डेट का सर्वोच्च कानून है, वो कहता है कि अगर ये डीजी जो एसएचओ होता है एंटी करप्शन ब्यूरो का, वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो लिखा है एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट एररिंग ऑफिसर हु डू नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। मतलब डीजी जो एफआईआर दर्ज नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी आवश्यक है। और कार्रवाई कौन करेगा? तो कार्रवाई करने वाले हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी कार्रवाई नहीं करे तो केंद्र की डीओपीटी जो है वो कर सकता है। इसके अलावा जनता के पास भी एक साधन है कि कार्रवाई जो विभागीय कार्रवाई तो ये लोग करेंगे, लेकिन कानून में भी एफआईआर दर्ज नहीं करके ये लोग अपराध करते हैं। वो है धारा 166, 217 आईपीसी। अगर किसी जनता में से किसी व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो वह संबंधित अपने जिले में जहां वो जांच कर रहे हैं, अभी तक लंबित रख रखे या बंद कर दी है,
या जहां पर मुख्यालय है एसीबी का, उसके संबंधित न्यायालय में इन सब लोगों के खिलाफ डीजी, आईजी, एसपी, चौकी प्रभारी एडिशनल एसपी और जांच करने वाला डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। इन सब लोगों को दंडित करने की सख्त आवश्यकता है। गेट वेल सून में आप क्या कर रहे हैं? अभी इस पूरे अभियान को जनता ने अपने जिम्मे लिया है। क्या अभियान है कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो काम करे। इस अभियान का हमने नाम दिया है गेट वेल सून एसीबी। इस पूरी बातचीत से आपको स्वयं को लगने लगा होगा कि एसीबी पूर्णतः बीमार है, और जो बीमार एसीबी को ठीक करने की जो बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि गेट वेल सून एसीबी जल्द स्वस्थ हो। इस स्वस्थ होने के लिए जनता को की सबसे ज्यादा भागीदारी चाहिए। जनता की भागीदारी इसलिए कि मुख्यमंत्री को जो काम करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे हैं। आप स्वयं कल्पना करिए कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचारी थे उन सबको जेलों से छूटते ही बहाल किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में आईएएस सिंघवी जो खनन महाघूसकांड में इन्वॉल्व था, वो अभी मुख्यमंत्री की कृपा से बहाल होने वाला है।